मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आप आए हैं हमको देखने सुनने, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। हम कोई नेता नहीं है और आपसे वोट मांगने भी नहीं आए। हम सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो नेता, वो दल जीत के राजा बन जाता है। गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं, भैया ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा कराने, डॉक्टर आपसे 500-1000 रुपया फीस लेता है आपको दवा देने के लिए। वैसे ही देश में जिसको आप बड़ा नेता जानते हैं, टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, इन नेताओं का चुनाव में जब गाड़ी फंसता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। उतना पैसा लेते हैं, तब लोगों को बताते हैं कि चुनाव कैसे लड़िएगा और जीतिएगा। लेकिन 2 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। आप कहिएगा कि भैया जिस काम में इतना पैसा, इतना शोहरत था, उसको छोड़ के गली गली पैदल क्यों चल रहे हैं। काम को इसलिए छोड़ा कि 10 बरस अलग अलग दल को, नेताओं को पूरे देश में जिता कर देखे। ये अनुभव किया, नेताओं के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, जिसका हम हाथ पकड़ते हैं, जिसको सलाह देते हैं, वही दल नेता जीत कर राजा बन जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत जिता लिए। एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। लोग बताता है भैया किसको वोट देना है, हम ये नहीं बताते। वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके पास कोई ना कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब आपका काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष लालू जी को राजा बनाए। अभी 18 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। बिहार में आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी आपको 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जिस रास्ते को बताएंगे उसको समझ जाइएगा। तो आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। हम और बात रास्ता बताने के लिए कोई भाषण नहीं देंगे। आप जितने लोग आए हैं
आपसे 15 मिनट में 4 सवाल पूछेंगे। 4 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। जिसको भी रास्ता समझना है उसको जवाब देना है। आप हाँ या ना बोलिए हाथ उठाकर, और अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपकी इस गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। सब आदमी को जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है अपनी जगह से हाथ को उठाकर। आप जितने लोग आए हैं यहाँ, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सबका हाथ उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं बोले। अभी आपने देखा आपके गांव से जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी हर व्यक्ति की है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सबको है, इसीलिए आपने हाथ उठाकर कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। तो अब जितना आप समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? अगर आपस में बात कीजिएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। ऊपर का मत देखिए, अपना जीवन का बात सुनिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, भैया आपस में बात करोगे तो ये छोड़ के चले जाएंगे, कहानी यहीं रह जाएगा तुम्हारा। आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव की दुर्दशा। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। दूसरे के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। अब कुछ आदमी कहेगा, ए भैया पढ़ लिख के भी क्या होगा, नौकरी तो मिलना ही नहीं है। तो छोड़ दीजिए पढ़ाई का बात। आपको इतना समझ है कि अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए, कारखाना खुल जाए, तो आपके बच्चों को यहीं रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक जीवन में फैक्ट्री कारखाने के लिए वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए, रोजगार के लिए नहीं दिए, दोनों छोड़ दीजिए। आप सब लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले यहाँ धान का फसल कटा है। धान का दाम है 2150 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर आपको धान का 2150 रुपया मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आप तो कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका जीवन सुधरेगा कैसे? अब आप में से कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया वोट देने से क्या होगा, हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे तो इसका क्या गारंटी है कि रोजगार मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं, लिख के ले लीजिए, अगर रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा।
अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। हमने कहा है 4 सवाल पूछने की बात, एक सवाल पूछ लिए, दूसरा पूछेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बताइए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबको हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। हाथ नीचे कर लीजिए, वहां से बैठ के गाना मत गाओ, शांति से बैठो। अगर आपस में बात कीजिएगा तो हम नेता नहीं हैं, आपसे वोट नहीं मांगने, हाथ पर नहीं जोड़ेंगे, उठ के चले जाएंगे। शांति से सुनिए, और न सुनना है तो घरे जाइए। ठंडा में बैठे 15 मिनट लगेगा, लेकिन चुप होकर सुनिए। आपने कहा कि आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है किसी ने आपका काम नहीं किया, तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बोलना सबको है। आपने, हमने पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के टाइम में बिजली नहीं था, लेकिन नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 300 से बढ़ के 1000 हो गया, 1200 हो गया, लेकिन घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात नहीं है, लेकिन जात का बात और जात का गिनती पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं सीधे। तो सांसद विधायक 5 बरस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज सुबह शाम टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है, और पूरे बिहार से बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि आज तक भैया हम लोग जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अगर आप खुद कह रहे हैं कि हम पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं देते हैं, तो आपको मिलेगा कैसे? वोट नहीं मांगते। अभी गांव गांव पैदल चल के आपको यही बताने आए हैं, अगर बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, हिंदू मुसलमान बन के, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बताने के लिए 16 महीना से गांव गांव पैदल चल रहे, वोट वोट नहीं मांग रहे। आपको हाथ जोड़कर ये जाकर समझा रहे हैं कि अगर आपको अपने और अपने बच्चों की जब चिंता ही नहीं है, तो दूसरा कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा?
आपको जब अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे। अब अभी आपको दिखाते हैं, तीसरा सवाल पूछेंगे और आपको दिखेगा अपने आंख के सामने अपने बर्बादी का कारण। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं सब आदमी सोच के हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। उठाकर सब लोग हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। पूरा गांव बैठ के कह रहा है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपको बता रहे हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। पूरा गांव में झूठ बोल रहा। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पैदल चल के पिछला 8-10 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। रास्ता में अगर आपका 100 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले, ताली मत बजाइए, ताली बजाने का कार्यक्रम नहीं है। आपके जितने बच्चे मिले इस जाड़े के मौसम में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। सुबह से शाम हम पैदल चलते हैं, किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता है। या तो लड़के जा नहीं रहे पढ़ने, या अगर गया तो 8-9 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। मेरे भाई, ये आपके बच्चे हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, और आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। आदमी कहता है भैया क्या करे, बड़ा गरीब हैं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, अभी कल चुनाव होगा, आप सब लोग जाति और धर्म के नाम पर जाकर उसी नेता को वोट दीजिएगा और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। अगर अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप और आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। हम गांव में अभी आए हैं, लोग कह रहा भैया देखिए, बिना बरसात के पूरा नाली मोरी रोड पर बह रहा, सड़क नहीं है, नाली गली नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो आपसे पूछ रहे हैं, सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। नाली गली पानी का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि कोई बीमार पड़ जा रहा है तो अस्पताल दवा डॉक्टर नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। और जितने यहाँ हमारे मुसलमान भाई बहन बैठे हुए हैं, कल अभी चुनाव होगा, फिर भाजपा के डर से जाकर उसी तेजस्वी यादव को, लालटेन को वोट दबाइएगा, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। और मुसलमान अकेले नहीं है, यहाँ बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी बैठे हैं। ये सब बहुत मोदी जी के भक्त लोग यहाँ हैं। हम रास्ता में चलते हैं तो लोग कहता है भैया मोदी से ही देश का कल्याण होगा, मोदी को दिल्ली में रहने दीजिए, आप बिहार को सुधारिए। तो जितना आप लोग मोदी जी के भक्त हैं यहाँ, सब लोग जरा मोदी जी के लिए एक काम छोटा सा कीजिए, उनका मदद कीजिए। मोदी जी 10 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। आप तो मोदी के भक्त हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार के बच्चों का फायदा हुआ कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक अगर किया है, एक बैठक, काम नहीं, एक बैठक किया है, उसका खबर प्रमाण हमको दिखाइए। हम कौन से अपना टेंट तंबू समेट के मोदी जी का ही झंडा लेकर चलने को तैयार है। जिस नेता ने 10 वर्ष में आपके बच्चों के लिए 1 घंटा का समय नहीं निकाला, अभी 2 महीना के बाद वोट होगा, उसी मोदी जी का फोटो देखकर फिर उछल उछल के वोट दोगे तो आपका बच्चा
गुजरात में जाकर मजदूर नहीं बनेगा तो बिहार में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। जब आपको समझ ही नहीं है तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? कोई लालू के डर से भाजपा, कोई भाजपा के डर से लालू का बंधुआ मजदूरी कर रहा है। अपने बच्चों की चिंता कोई नहीं कर रहा है। आप आए हैं हमको देखने कि 16 महीना से कौन आदमी पैदल चल रहा है? कौन आदमी है अपना घर परिवार छोड़ के 16 महीना से पैदल चल रहा है? आप अपना दुर्दशा देखिए। अरे आप हमको देखने आए हैं। आपके घर घर में कोई ना कोई आपका जवान सवांग आपको छोड़कर चला गया कई कई बरस से। जो लड़के आपके मजदूर बन गए, यहां से गया मजदूरी करने, अब साल में एक बार कोई छठ में ईद में घरे आता है तो 10-15 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, वहां पेट काटता है, लात जूता खा रहा है, गाली सुन रहा है, 6,000-8,000 रुपया घरे भेजता है तो उसका बाल बच्चा खाता है। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो कहता है भारत पाकिस्तान हो गया, पुलवामा हो गया, सब लोग दे रहा था तो हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था, सब लोग दे रहा था इसलिए दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? जब कोई बात नहीं बचती है तो लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या किया जाए? आप आए हैं, बड़ा पढ़े लिखे हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। हमको आप जैसे लोगों का मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप तो अपने बच्चों का मदद ही नहीं किए, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए, आप हमारे लिए खड़ा होइएगा। अरे हम 16 महीना चले कि 16 बरिस चल दे, यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है, कह रही हमको पेंशन नहीं है, 400 रुपया में कैसे जिएंगे? कल वोट होगा तो ये सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, और मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात दे रहे हैं। हम लोग बोरा में भर के वोट दिए जा रहे, तो हम लोग का बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, आप ऐसे तो सुधरने वाले हैं नहीं। हम कितनों कह दें वोटवा तो वैसे ही दीजिएगा, अपना वोट बेचने कीजिएगा, जात के नाम को दीजिएगा ही दीजिएगा, लालू भाजपा के डर से जाके लालटेन को दबाइबे कीजिएगा। लेकिन एक रास्ता बता रहे, वोट जैसे भी दें, जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो कम से कम आपके बच्चों का भला हो जाएगा। अब आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपका तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अब क्या सुधरिएगा? अब एगो बढ़िया स्कूल खुल जाएगा तो आप कलेक्टर पढ़ के थोड़े ना हो जाइएगा। अब आपका जिंदगी सुधरने वाला नहीं है। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया, लेकिन अभी से भी सीख जाइएगा तो कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चों का भला कर लीजिएगा। और न सुधरिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इसी में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश को लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है भाजपा नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने जात वाले के बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है इससे क्या होगा?
बच्चा के लिए वोट देंगे तो क्या होगा, यही आपको बताने आए हैं। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है। यही बात समझाने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी जी रहे वैसे जिंदा रहिए। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरस का जमा हुआ काई है, इतना जल्दी सुधरने वाला नहीं है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम मंदिर में, आपका पैर और फूल जाता है। हम 16 महीना से पैदल चल रहे हैं, सुबह से शाम तक कुत्ता की तरह भौंक रहे हैं, गांव गांव जाकर। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और लोगों की दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे मुंह खोल के बोलो, ना बोलना है ना बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपको इतना देर से ठंडा में बैठाए हैं, कुछ अच्छा नहीं बताए, सब आपको कड़वे बात सुनाए, फिर भी आप हमको दुआ और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक मीठी बात बताकर घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है, लोग कहता है जिसका हाथ पकड़ेंगे वही राजा बनेगा। तो जो भगवान ने हमको शक्ति दिया है, ये सब लगा के जो हमने योजना बनाई है, 2 बरस में पूरा बिहार के गांव गांव घूम के, जब आपके आशीर्वाद से ये जनता का राज बनेगा, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए नौकरी मिले चाहे मत मिले, कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 3 गो सवाल पूछ लिए, चौथा बाकी है, बोलिएगा तबे घर जाना होगा। सब आदमी सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, जो खड़ा है उसको भी 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलिए, डरिए मत। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जो जो नहीं बोल रहा है सब जाके पीठ में छुरा घोपेगा। नहीं बोल रहा है, अभी चुपचाप बैठा है, और फिर बिहार के बच्चों के पीठ में छुरा घोपेगा जाके फिर चुनाव के दिन। अभी बता दो रे भाई। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता के राज का एक ही मंत्र है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में वो नारा लगा दीजिए। हम बोलेंगे जय बिहार, और आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। उतने दम है। आप पीछे का आदमी सब उड़ीसा में रहते हैं, इसीलिए ना बिहारी तो आके गाली देता है। जय बिहार,
देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव है, कुर्सी पर बैठा है, नारा लगाना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो दही चूड़ा खा के बैठा है। अरे कोई आपका सुधार देता, कैसे सुधार देगा? जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होगे, कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार बटन अपने बच्चों के लिए दबाइए, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए बटन दबाइए और गरीबी को दूर भगाइए। अब पूरी जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार और सबको बोलना है। देखते हैं गांव में कितना दम है। जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं, आपने आशीर्वाद और दुआ दिया है। 2 वर्ष में आपका ये भाई बेटा इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाकर देगा कि आप भी, आपके बच्चे, कोई भी रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। आपका ईद, दिवाली, छठ, दशहरा अपने परिवार के साथ इसी बिहार में मनेगा। तैयारी करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।